हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है दिन गुरुवार और कल की है मकर संक्रांति। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं तैयारी संक्रांति की। तो यहाँ बन रहे हैं लड्डू, मम्मी भून रही हैं बेसन। और मम्मी अभी पूजा वूजा करके फ्री हुई हैं और मैं भी पूजा वूजा करके फ्री हो गई हूँ। और आज मेरा और मम्मी दोनों का एकादशी का व्रत है। तो मम्मी बोल रही कि पहले लड्डू वड्डू बना के फ्री हो जाते हैं, क्योंकि फिर टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मम्मी को मैंने यहाँ बेसन और आटा वगैरह दे दिया छान के। तो मम्मी भून रही हैं बैठ के, और उसके बाद जब ये भून जाएगा तो फिर इसके मैं बनाऊँगी लड्डू। और उसके साथ ही मैं जो भी सामान चाहिएगा वो ला के मैंने इकट्ठा रख दिया है, क्योंकि यहीं पे पास बैठ के मम्मी भून के मुझे देती जाएंगी और मैं ये बैठ के बना लूँगी। तो ये बेसन भुन गया है और थोड़ा सा इसमें घी हो गया था ज़्यादा। तो मम्मी थोड़ा सा बेसन और अलग से भून रही है सूखा, जिससे कि इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा जो है घी जो पतला मतलब कम हो जाए ये। और ठंडा होने के बाद फिर इसमें बूरा या रवा जो भी मिलाना है वो मिलाऊंगी। और मम्मी ने बोला कि इसमें थोड़ी सी तिल भी भून के डाल दे। तो मैं आटे और बेसन के लिए थोड़ी सी तिल भून के ले आई हूँ। बाकी के जो तिल हैं उनको बाद में भून लूँगी। तो अभी मैंने इसको देखा तो बहुत गर्म है, और अगर ऐसे में मैंने इसमें कुछ डाला मीठा तो फिर और ज़्यादा पिघल जाएगा ये, तो लड्डू ठीक से बन नहीं पाएंगे। तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो गोला था उसको कस रही हूँ, और मम्मी भून रही है आटा। तो बाहर जो बेसन है अभी वो पतला है तो ठंडा हो रहा है। और जब तक मैंने यहाँ पे थोड़े से जो तिल बचे थे वो भून रही हूँ उनको। और एक क्या आप तो गुड नून हो रही है, क्योंकि अब टाइम हो रहा है 1 बज रहा है दोपहर का, और अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं है। और आज व्रत भी है। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी आलू फ्राई। और लेट हो गया कैसे पता है, कल की है संक्रांति। तो बाहर मम्मी चूल्हे पे लड्डू की तैयारी कर रही है, और उस तैयारी के अंदर बेसन और आटा वगैरह भून दिया है। और अब बस इसमें लड्डू वगैरह बनाने हैं उसके। पता मन का भी 1 बज रहा है और टाइम भी हो रहा है, फिर मम्मी को दवा वगैरह भी लेनी है। तो मैं आलू फ्राई कर देती हूँ, और दूध के साथ में नाश्ता कर लेंगी मम्मी। और लड्डू बनाने का काम है तो मैं थोड़ी देर में बना ही दूँगी उनको, क्योंकि जब पेट में कुछ जाएगा तभी काम करने की एनर्जी आती है। और अभी बस मैं आलू फ्राई करके और दूध गर्म कर दिया मम्मी का, मम्मी को दे आऊँगी बाहर। और थोड़ा बहुत नाश्ता मैं भी कर लूँगी, सार्थक ने भी कुछ नहीं खाया है अभी। तो उसके बाद में कि कुछ भी करने बैठो ना लड्डू वगैरह, धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम एक साथ ऐसे निकल आते हैं कि बस पूछो मत। और बर्तनों का तो इतना ढेर लग जाता है। अभी बर्तन वगैरह भी बाद में इकट्ठे करूँगी, साफ करूँगी, क्योंकि लड्डू वगैरह जो भी बना रहे हैं वो सारे बन जाएंगे। उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठे साफ हो जाएंगे। फिर बीच बीच में उठ के एक काम करो तो एक तरह से सारे काम निपटा लेने हैं। तो पहले मैं ये आलू फ्राई कर देती हूँ, और मैं भी थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अपने लिए। उसके बाद में लड्डू बनने, क्योंकि बेसन भुना है थोड़ा गर्म है, और गर्म में बूरा या रवा मिलाएंगे तो थोड़े से और ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा, तो ठीक से लड्डू बन नहीं पाएंगे उसके। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो गए हैं। और आज ना सुबह से नहाने के बाद में पूजा वूजा करके जैसे ही फ्री हुए ना, तो तुरंत बाहर लगे काम में, और कभी अंदर कभी बाहर। इस चक्कर में ना मैं ठाकुर जी को भोग लगाना भी भूल गई। तो हमारे साथ में वो भी भूखे बैठे हैं। तो अभी मुझे याद आया, तो मैंने कहा पहले सबसे पहले आलू फ्राई हो गए हैं और थोड़ा सा दूध लेके मैं कान्हा जी को भोग लगा के आऊँगी। उसके बाद में फिर मम्मी और सार्थक को दे दूँगी। तो मैं पहले भोग लगा के कान्हा जी को आ गई हूँ। और ये मम्मी का दूध हो गया गर्म। तो मम्मी बाहर बैठी हैं और बाहर रखा है सामान, और बंदर आने का भी डर रहता है। तो मैंने कहा अंदर सामान भी उठा के लाना पड़ेगा अगर मम्मी आ गई तो। मैंने कहा मम्मी आप थोड़ी देर अभी यहीं बैठो, मैं यहीं पे आपके लिए नाश्ता लेके आ रही हूँ। और उसके बाद जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं भी बाहर ही चली जाऊँगी। तो मम्मी अभी बाहर ही बैठी हैं, और ये मैंने मम्मी के लिए नाश्ता लगा दिया है और मम्मी को बाहर दे दूँगी। सार्थक बैठा है अंदर। तो अभी उसके लिए मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो आलू फ्राई किए हैं वो खा लेगा। बाद में फिर इसके लिए जो कुछ बोलेगा उस हिसाब से मैं बना दूँगी, क्योंकि खाना सिर्फ उसी को खाना है। मेरा मम्मी का तो व्रत है ही। और ये मम्मी यहाँ पे कर रही है नाश्ता, और मम्मी मुझसे कह रही थी कि तू भी कर ले नाश्ता। तो पहले तो मेरा मूड यही था कि मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि जो बेसन है वो काफ़ी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद में फिर उसके ना लड्डू बनने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैंने कहा पहले मैं ये बना लेती हूँ, एक काम ख़त्म होगा। और
उसके बाद ही फिर मैं चाय और जो नाश्ता है आलू बनाए हैं वो लूँगी। तो अभी मैं पहले ये लड्डू बना लेती हूँ और उसके बाद में फिर रह जाएंगे आटे वाले लड्डू, तो उनको बाद में बना लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन के लड्डू और मम्मी बोली कि तू यहाँ बैठी है, तो फिर अभी नाश्ता करने का फिर मम्मी को अभी बाज़ार भी जाना था थोड़ा सा, क्योंकि कुछ सामान रह गया था तो कल याद भी नहीं रहा लेके आने का, और कल बाज़ार भी बंद था। और अभी ध्यान आया कि कल के लिए थोड़ा सा मूंगफली और गजक वगैरह भी चाहिए होगी, तो मम्मी बोली कि अभी तू ये काम कर ले, फिर यहीं पास से मैं ले आऊँगी। तो मम्मी चली गई है वहाँ पे। और ये देखो मेरे बेसन के लड्डू बन के रेडी हैं, मैं उनको उठा के रख देती हूँ अंदर। और बाकी के जो कढ़ाई में मम्मी ने वो आटा भुना था तो वो अभी गर्म है, तो उसको मैंने एक परात में निकाल दिया इससे कि वो ठंडा हो जाएगा। और जो बाकी के एक्स्ट्रा बर्तन हैं उनको मैंने उठा के रख दिया है सिंक में। और जो भी सामान पड़ा था इसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी उठा के अंदर रख दिया है, क्योंकि पता नहीं है कब यहाँ पे बंदर आ जाएं तो फिर उनसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने पूरी परात में फैला दिया है जो आटा है, तो अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो गोला कसा था वो और थोड़ी सी किशमिश लिए हैं, उनको निकाल के, और अभी आटा हो रहा है ठंडा, तो मैं यहाँ में एक बर्तन में निकाल के रख दिया है मैंने ये सब। और अभी थोड़ा गर्म है ये, इसके बाद में भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मैं अभी ढक के इसको रख देती हूँ। और मैंने भी अपना चाय नाश्ता कर लिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 कटोरी गुड़ और 2 कटोरी लिए हैं चिड़वे। तो मैंने सोचा कि थोड़े से चिड़वे के लड्डू बना लिए जाएं। बहुत दिन जब हम छोटे थे तब खाते थे, तो कभी कभी होता है ना, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो बस मन कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा बना ही लेती हूँ लगे हाथों। तो ये देखो बस गुड़ मेल्ट हो गया है, और उस मेल्ट होने के बाद 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको पकाया बस, और ये इसकी चाशनी बन गई अच्छी सी। तो ये देखिए एकदम से चाशनी तैयार है, और गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। और अब जो चिड़वे हैं उनको इसमें डाल के फटाफट से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। चिड़वे और गुड़ के लड्डू बनाने में थोड़ी सी जल्दी रहती है, क्योंकि अगर ज़रा सी देर होगी तो फिर गुड़ एकदम जम जाता है और फिर लड्डू ठीक से बन नहीं पाते हैं। तो जब आप मिलाओ उसके तुरंत बाद ही गरम गरम के ही लड्डू बन जाएं तो अच्छा है, नहीं तो फिर ये एकदम खिले खिले से अलग से हो जाएंगे, पूरा गुड़ सूख जाएगा, तो फिर लड्डू ठीक से बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में पानी लिया गीले हाथ करके, और जो चिड़वे हैं उनके लड्डू बना लिए हैं। लड्डू जल्दी जल्दी में कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे बन रहे थे, पर मैंने जल्दी जल्दी बनाई, क्योंकि अगर ज़रा सी देर हो जाती ना तो फिर ठीक से बन नहीं पाते ये लड्डू। तो पानी गीले हाथों से ये है कि आपके हाथ भी थोड़े से गर्म, गुड़ और जो चिड़वे हैं थोड़े उससे हाथ जलते भी नहीं है, और आसानी से जो आपस में चिपक भी जाते हैं लड्डू। तो ये चिड़वे के लड्डू तैयार हैं। और सार्थक का भी टाइम हो गया था ट्यूशन जाने का, तो सार्थक ट्यूशन गया है। जाते जाते मुझसे कह रहा था, तो मुझे लगा ऐसे बोलते हैं ना कोई जाता है तो मम्मी मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला ठीक है बेटा बाय, जल्दी आना। तो कह रहा वापस आके 2 मिनट बाद ही आ गया वापस। मैंने कहा क्यों आया, तो बोल रहा था मम्मी आपने कहा था ना जल्दी आना वापस। तो मैंने कहा छुट्टी है क्या आज की, बोला नहीं मैं पेंसिल भूल गया था। तो चिड़वे के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ। और ये जो आटा था वो भी ठंडा हो गया है, और जो उसमें मैंने तिल और जो गोला डाला था उसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और जो रवा है उसको निकाल के थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। आटा भी ना थोड़ा सा अंदाज से लिया था, तो रवा भी मैं उसमें अंदाजे से डाल रही हूँ, तो कोई नाप तो ऐसा है नहीं। बट जहाँ तक कि आटा 1 किलो के करीब था, और मैंने इसमें रवा डाला है 3 पाव के करीब। तो इसको मैं इसमें थोड़ी सी ना गुठली जैसी होती है, तो उनको थोड़ा सा मैं हाथ से ठीक कर रही हूँ फोड़ के, क्योंकि फिर वो किसी गुड़ में आ जाएगी तो फिर ज़्यादा मीठा सा एक साथ आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। और इसमें जो कुछ भी थोड़ा सा, वैसे तो कुछ था नहीं, पर फिर भी देख रही थी कि कुछ हो ना इसमें। तो अब मैंने इसको डाल दिया आटे में, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये उठ के ना मुझे बार बार वीडियो को पॉज और ऑन करना था, क्योंकि सार्थक है नहीं तो मुझे ही सब काम अकेले करना था। सार्थक रहता है तो ये सारा काम उसका रहता है। तो ये
आटा और जो रवा था अच्छे से मिक्स हो गया है और अब बना रही हूँ मैं इसके एकदम गोल गोल लड्डू। अब ये ना संक्रांति तो कल के लिए पूजा वूजा के लिए भी चाहिए होते हैं और आ भी जाते हैं कुछ तो उनके देने के लिए भी और मनसा पूजी के भी काम आ जाते हैं, तो फिर बाकी कुछ बचेंगे तो खाने के काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से अब 2-3 तरह के तो लड्डू बनते हैं, 1-2 तरह के मैंने एक्स्ट्रा बना दिए हैं कि लगे हाथों बन ही जाते हैं और सर्दियों में ये चीज़ें ख़राब तो होती नहीं हैं। तो ये आटे के लड्डू भी बन के एकदम रेडी हो गए हैं। सार्थक को पता नहीं तिल से क्या नफरत है, जब कह रहा था पता नहीं मम्मी आपने क्या सब में तिल ही तिल डाल दिए। मैंने कहा बेटा संक्रांति तो तिल जो भी है ना, सर्दियों में तिल खाने से ना थोड़ी गर्मी आती है तो उसे तिल पसंद नहीं है। अब देखो थोड़ा बहुत खाएगा तो खा लेगा। तो अब मैं यहाँ पे आ गई रसोई में और जो मैंने तिल भुने थे उनमें से मैंने 1 कटोरी तिल और 2 कटोरी तिल अलग किए हैं और जो 1 कटोरी तिल थे उनको पहले भून लिया है, सॉरी पीस लिया है। और ये जो दूसरे 2 कटोरी तिल हैं इनको मैं हल्का दरदरा करूँगी, इनके बनाऊँगी मैं लड्डू। तो ये देखिए ये तिल भून चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कटोरी गुड़ और उसकी मैं बना लूँगी चाशनी। और ये देखिए चाशनी तो बन के रेडी है। और अब गैस को कर दूँगी बंद और जो पिसे हुए तिल थे 2 कटोरी करीब 2 कटोरी हैं तो उनको मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनके बनाएंगे हम तिल के और गुड़ के लड्डू। और इसमें ऊपर से मैंने थोड़े से तिल 1 मुट्ठी के करीब साबुत तिल भी डाल दिए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनको बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी में लिया था पानी और पानी को हाथ से गीले हाथ करके उसके बाद बनाए थे, क्योंकि उससे क्या होता है एक तो आपको ही मतलब ये जो सब कुछ गुड़ और तिल का जो पेस्ट है वो इतना गर्म होगा और ऊपर से जब आप हाथ से पानी लगा लेते हो ना हाथों से तिल और ये लड्डू बनाते टाइम आपके हाथ से चिपकेंगे भी नहीं। तो ये तिल और आटे गुड़ के लड्डू एकदम रेडी हैं। दिखने में ना दूर से ये एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे खोए वाले लड्डू हैं क्या, क्योंकि तिल भी सफ़ेद वाले थे और गुड़ भी एकदम साफ सुंदर जैसा सुंदर वाला गुड़ था, तो उससे एकदम कलर ना बहुत अच्छा आया है। तो ये हमारे तिल के लड्डू रेडी हैं। और अब उसी कढ़ाई में मैंने लिया है 1 कटोरी गुड़ और जो 1 कटोरी तिल मैंने पीस के रखे थे वो। तो यहाँ पे गुड़ की बन गई है चाशनी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखा रही हूँ, अगर मैं ज़्यादा देर पूरा दिखाऊंगी तो फिर वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो ये चाशनी बन गई है और जो पिसे हुए कटोरी तिल थे उनको मैंने इसमें डाल दिया है और इसकी मैं बनाऊँगी थोड़ी सी तिल और गुड़ की बर्फ़ी। ये सब काम ना बहुत जल्दी करने होते हैं, क्योंकि तिल एक तो सर्दी है और गुड़ वगैरह बहुत जल्दी जम जाता है, तो फिर उसको आपको बनाने में या फिर जमाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये देखिए गुड़ की बर्फ़ी भी रेडी है तिल और गुड़ की। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी बनाई थी, तो मेरे पास इतनी छोटी प्लेट नहीं थी कि मैं उसमें जमाती, तो मैंने इसी में जमा दिया है। और अब हो गया है शाम का टाइम और मुझे करनी खाने की तैयारी भी, तो मैंने बनाने रख दी है चाय, बर्तन बर्तन कर लिए साफ़। तो ये देखिए हमारे तिल और गुड़ की बर्फ़ी और चिड़वे के लड्डू, गुड़ और तिल के लड्डू और ये बेसन के लड्डू और ये आटे के लड्डू। तो हमारे 4-5 तरह के लड्डू और बर्फ़ी एकदम रेडी हैं और पूरा दिन निकल गया इस किचन में। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और मकर संक्रांति पे मैंने तिल के लड्डू का लुत्फ़ उठाइए।